या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी या नबी। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी वाजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। आज दर्स अल अदबुल मुफ़रद है और इसका बाब नंबर 46 है और हदीस नंबर 86 है, जिससे हम आज की गुफ्तगू को शुरू कर रहे हैं। इस बाब का उन्वान इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब बांधा है, बाबु हमलिस सबीय्यि अलल आतिकी, के छोटे बच्चे को कंधे पर उठाने का बाब। यानी ये औलाद से प्यार करने का एक तरीका होता है कि छोटे बच्चे को कंधे पे उठाया जाता है, तो यह आकल इस्लाम की सुन्नत भी है। इसको हज़रत अदी बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि मैंने हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फरमाते हुए सुना कि हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप हज़रत हसन यानी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह की उन पर रहमत हो, वो कहते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा गया कि वो हज़रत इमाम हसन को अपने कंधे पर उठाए हुए थे और आप फरमा रहे थे कि अल्लाह मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा। इस हदीस पाक में जो तरबियत की बात है वो ये है कि औलाद के साथ प्यार करना चाहिए। एक ये, दूसरी अहले बैत की मोहब्बत जो है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत से जोड़ती है। जो अहले बैत से मोहब्बत करता है उसको आकल इस्लाम की रज़ा और हुज़ूर की खुशनुदी मिलती है। ये दो बातें इस हदीस पाक में। इस हदीस को सही बुखारी के अंदर भी रिवायत किया, हदीस नंबर 3749 है। इमाम मुस्लिम ने 2422 पर लिखा, इमाम तिरमिज़ी ने 3782, 3783 पर, और कई हदीस की किताबों में ये रिवायत मौजूद है। लिहाजा अपनी औलाद से प्यार करें और ऐसे जो प्यार करने का हक है इस अंदाज में प्यार किया जाए। फिर अगला बाब है बाब नंबर 47 और हदीस नंबर 87। बाबुन अल वलदु कुर्रतुल आइनी, कि इसका बयान कि औलाद आँखों की ठंडक है। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक दिन हम हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बैठे थे। एक आदमी गुज़रा, उसने कहा मुबारक हो
उन दो आँखों को जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। अल्लाह की कसम हमारी भी ये चाहत है कि हम भी वो देखते जो आपने देखा है, और हम भी वहाँ मौजूद होते जहाँ आप मौजूद थे। तो वो हज़रत मिक़दाद गुस्से में हो गए। तो मैं उन पर ताजुब करने लगा कि उसने भलाई की बात ही तो की है। फिर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए फरमाया, उस आदमी को क्या चीज़ बरांगीख्ता करती है कि ये उस चीज़ की तमन्ना करे जो उससे अल्लाह ताला ने गायब कर रखी। उसको क्या मालूम कि अगर ये वहाँ मौजूद होता तो किस कैफियत में होता। अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसी कौमें भी आईं जिनको अल्लाह ताला ने मुंह के बल जहन्नम में गिराया। उन्होंने ना आपको माना और ना आपकी तस्दीक की, और यही उनकी दोज़ख में गिरने की वजह भी है। क्या तुम लोग इस बात पर अल्लाह अज़्ज़ व जल की हम्द नहीं करते कि जब तुमको उसने पैदा किया तो तुम अपने रब को पहचानते थे और उसकी तस्दीक करते थे जो तुम्हारे नबी अलैहिस्सलाम लेकर तशरीफ़ लाए, तुम्हारे खैर के ज़रिए तुम्हारी आजमाइश में किफ़ायत की। अल्लाह की कसम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम दौर फ़तरत और जाहिलियत के जिस हाल में मबूस हुए, इस हाल पर कोई नबी भी मबूस नहीं हुआ। उस दौर के लोग बुतों को पूजने के अलावा किसी दीन को बेहतर और अफजल नहीं समझते थे। बस आप फुरकान लेकर आए जिसके ज़रिए आपने हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क किया, बाप और बेटे के दरमियान फ़र्क किया, हत्ता कि आदमी अपनी औलाद, अपने वालिद, अपने भाई को काफिर समझता था, हालांकि अल्लाह ताला ने उसके दिल का ताला ईमान की चाबी से खोल दिया था और वो ये जानने लगा कि अगर वो मर गया तो जहन्नुम में जाएगा, और उसकी आंखों को करार ना आता था, और वो जानता था कि उसका दोस्त दोस्ती है। और ये अल्लाह अज़्ज़ व जल के उस इरशाद की वजह से है कि वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुनिन, कि वो लोग अपने रब से कहते हैं, हमारे रब हमें हमारी बीवियों औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। अब इस हदीस पाक में दो बातें। हजरत मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात की वो अलग नेहज की बात है, और उससे पहले जो हजरत अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि उन्होंने, यानी हजरत जुबैर अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर जो है, यानी हजरत अब्दुर्रहमान जो है वो ताबी थे, तो वो ये तमन्ना करते थे मुबारक हो उन आंखों को जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा है, जिन्होंने आका अलैहिस्सलाम का वजूद मुनव्वर देखा है। तो ये तो वो इस फजीलत की बात कर रहे थे कि कितनी प्यारी आंखें हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को देखा। और हजरत मिक़दाद बिन असवद रदियल्लाहु ताला अन्हु जिस तरफ इशारा फरमाया, आप वहाँ हालात की सख्ती की तरफ इशारा किया कि आका अलैहिस्सलाम को देखना ये अलग अफजलियत है, लेकिन आपने फरमाया कि जिस दौर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, जितनी आजमाइशें हुजूर अलैहिस्सलाम पर आईं और जितनी तकलीफ़ें हुजूर अलैहिस्सलाम को दी गई, किसी नबी को भी नहीं दी गई। और साथ नसीहत फरमाने लगे कि जब तुम लोग आए हो तो तुम्हारी जब पैदाइश हुई है तो तुमने देखा है कि माहौल मुसलमानों का है, ईमान का माहौल है हर तरफ, जबकि जो हमने देखा है उस वक्त ऐसा होता था कि एक भाई मुसलमान है तो दूसरा काफिर है, एक दोस्त मुसलमान है तो दूसरा काफिर है। तो मुसलमानियत की वजह से वो अपने दोस्त को तर्क कर देता था, अपने भाई को तर्क कर देता था, माँ बाप को तर्क कर देता था। तो वो एक आजमाइश की कड़ी थी कि भाई कहता मैं इस्लाम कबूल नहीं करता, तो जाहिर है फिर इस्लाम हक व बातिल का फर्क बन गया था। तो हजरत मिक़दाद बिन असवद ने, बाज लोग इसको इस तनाजुर में ले जाते हैं
कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम, आज हैं ऐसे लोग, वो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखना तो कोई फजीलत की बात नहीं, सबसे बड़ी फजीलत तो है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखिए, कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह एक फजीलत की बात है। बाकी जो अफजलियत हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखने की, वो तो कलिमे के बाद ही है। तो मौजूद बहस इस फजीलत को उस फजीलत के मुकाबले में लाने की कोई वजह ही समझ नहीं आती। ऐसे मुहक्किकीन भी हैं, वो इस तरह की बात करते हैं। अच्छा, ये बात क्यों करते हैं वो लोग? सिर्फ सहाबा किराम की ज़ात के ऊपर तनफीर मुसल्लत करने के लिए, कि सहाबा की कोई फजीलत बयान ना करे, सहाबा का कोई जिक्र ना करे, सहाबा किराम का कोई नाम ना ले, क्योंकि वो राफजियत तबा है, तबीयत पे रिफ्स है, गुफ्तगू से भी रिफ्स टपकता है, वो इस तरह की भी गुफ्तगू करते हैं। हालांकि सहाबियत की हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखने की जो फजीलत है, इसके ऊपर कलाम करें तो अलग मौजू है, लेकिन ये कहना कि सबसे बड़ी फजीलत हम कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की मानते हैं, इस फजीलत पे इनकार किसने किया है? भाई, बाकी अफजलियत जो है, जो ज़ात की अफजलियत होती है, वो तो साबित ही ईमान के बाद की जाती है। एक अफजलियत का ताल्लुक ही ईमान के बाद है, समझ लगी? उसको ईमान के साथ कंपेयर करने का मकसद क्या है? सिर्फ एक ही मकसद है कि सहाबा किराम की ज़ात पे गर्द डाली जाए। तो मैं अपने दोस्तों को गुजारिश करूंगा कि वो लोग जो है, आप ये हदीस पढ़ के वो लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि हज़रत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला डांट दिया उनको, और वो जो फजीलत बयान कर रहे थे हुजूर को देखने की, उस फजीलत से मना कर दिया। नहीं, हज़रत मिक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो दौर बताया कि वो दौर बड़ा तकलीफ दे दौर था, कि जो मुसलमान होता था और इस्लाम हक़ व बातिल में फ़र्क था, इस तनाजुर में अपने भाइयों को, बहनों को, माँ बाप को, दोस्त अहबाब को तर्क कर दिया जाता था। जबकि आज जब तुम पैदा हुए हो, ये दौर इस एतबार से अफजल है कि तुम हर तरफ देखते हो तो मुसलमानियत का माहौल है, ईमान का माहौल है। जो बच्चा पैदा होता है उसको ईमान सीखने के लिए तगोदो नहीं करनी पड़ती कि वो मुसलमान के घर में ही तो पैदा हुआ है। तो वो दौर को इस एतबार से कंपेयर कर रहे हैं, ना कि इस एतबार के रसूलुल्लाह के बाद आने वाले वो सहाबा किराम से अफजल है, या आका को देखने वाले जो है उनकी कोई फजीलत नहीं है। इस हदीस पाक के अंदर इस तरह की कोई बात ही नहीं। तो फिर एंड के ऊपर हदीस आयत करीमा पढ़ी कि वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुनिन, वो लोग अपने रब से कहते हैं, हमारे रब हमें हमारी बीवियां और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा। अब इससे पता चला कि नेक बीवी वो दुनिया के अंदर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जन्नत है, आंखों की ठंडक। नेक औलाद आंखों की ठंडक। अगला बाब है, ये जो रिवायत मैंने बयान की, इसको इमाम अहमद बिन हम्बल ने भी रिवायत किया, हदीस नंबर 23,810, और इसी तरह इमाम इब्न हिब्बान ने 6,552 के ऊपर, और दीगर कुतुब के अंदर ये हदीस मौजूद है। लिहाजा ये हदीस दीदार मुस्तफ़ा की दलील है, सबसे मजबूत दलील है। फिर बाब नंबर 48 है और हदीस नंबर 88 है। बाबू मन दआ लिसाहिबिही अन अक्सिर मालहू व वालदहू, कि जो आदमी अपने साथी के लिए उसके माल, उसकी औलाद में जियादती की दुआ करे। इस चीज का भाव, बरकत की दुआ करना, जियादती की दुआ करना। अनस इब्न मालिक रिवायत करते हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दिन मैं आया, आप मौजूद नहीं थे सिवाय मेरी वालिदा के और मेरे खाला उम्मे हिराम के। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ ले आए
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे फरमाया, क्या मैं तुम्हें नमाज ना पढ़ा दूं? और ये वक्त किसी नमाज का नहीं था। लोगों में से एक आदमी ने कहा, अनस को कहाँ खड़ा किया जाएगा? आपने फरमाया, इसे अपनी दाएं तरफ कर लो। फिर आपने हमको नमाज पढ़ाई। फिर आपने हमारे घर वालों के लिए दुआ और आखिरत की भलाई की दुआ फरमाई। मेरी वालदा मोहतरमा उम्मे सुलैम रदियल्लाहु ताला अनहा के लिए मेरी वालदा मोहतरमा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये आपका छोटा सा गुलाम है, इसके लिए दुआ फरमा दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने मेरे लिए हर भलाई की दुआ की और आपने अपनी दुआ के आखिर में कहा, ए अल्लाह, इसके माल में, इसकी औलाद में और इसके लिए बरकत अता फरमा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी। अब इससे कई बातें सामने आती। इस हदीस पाक से ये भी पता चलता है मुतलकन नवाफिल की जमात जो है वो गलत नहीं है, क्योंकि हदीस पाक के अंदर लफ्ज है कि हुजूर ने फरमाया, मैं तुम्हें नमाज ना पढ़ा दूं जबकि नमाज का वो वक्त नहीं था। इसका माना यह कि वो नफली नमाज थी। और फिर दुआ मांगी। इससे यह भी दलील साबित होती है कि नफली नमाज के बाद दुआ मांगना और इज्तिमाई दुआ मांगना जायज़ है। तो बताएं, जब नफली नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ है तो फ़र्ज नमाज के बाद दुआ मांगना जायज़ क्यों कर नहीं होगा? और फिर अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमा दी। उन्होंने अपनी चौथी पुश्त भी देखी। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अपनी चौथी पुश्त भी देखी। और फिर कितनी बरकत हुई, उठा के पढ़ लें आप किताबों में। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी है जिनकी औलाद में सबसे ज्यादा बरकत हुई। एक छोटी सी बात मैंने बताया, उन्होंने अपनी चौथी पीढ़ी भी अपनी आंखों से देखी। चौथी पुश्त से जो औलाद होती है, चौथी पीढ़ी जिसको उर्दू में बोलते हैं, वो भी देखी उन्होंने। इस रिवायत को सही बुखारी में 380 हदीस नंबर रिवायत किया गया, फिर 727 पर, फिर 860 पर। 3 मुकाम पर सही बुखारी में ये रिवायत है। इमाम मुस्लिम भी इसको 3 मुकाम पर लाए। हदीस नंबर 658 पर लाए, 660 पर लाए और 2310 पर भी इमाम मुस्लिम ने अपनी सही मुस्लिम में लिखी। इमाम अबू दाऊद 2 मुकाम पर लाए, 608 पर, 612 पर। इमाम तिरमिज़ी 2 मुकाम पर लाए, 234 और 3827 पर। फिर इमाम नसाई लाए 3 मुकाम पर, 737 पर, 801 पर और 802 पर। और इस तरह कई और किताबों के अंदर ये रिवायत आई है। आगे बाब नंबर 49 है और इसका उन्वान है, माए मेहरबान होती है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, एक औरत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आई तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उसको 3 खजूरें दी। तो उस औरत ने अपने हर बच्चे को एक एक खजूर दी और एक खजूर अपने लिए रख ली। बस बच्चों ने खजूरें अपनी अपनी खा ली और अपनी माँ की तरफ देखने लगे। तो उस औरत ने उस खजूर जो उसके अपने हाथ में थी को तोड़ा और हर बच्चे को आधी आधी देकर, बस जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर तशरीफ लाए तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आपको इस वाक़े की खबर दी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा, मैं तुझे अजीब क्या लग रहा है? इसमें आपको क्या अजीब लग रहा है? तो अल्लाह ताला इस औरत पर मेहरबान है, उसके अपने बच्चों पर मेहरबान होने की वजह से। इससे ये पता चला कि वालिदैन जितनी ज़्यादा शफकत बच्चों पे करते हैं, जितना बच्चों पे मेहरबान होते हैं, उतना अल्लाह वालिदैन के ऊपर मेहरबान होता है। क्योंकि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा इस ताज्जुब में आ गई कि कितना ताज्जुब है कि पहले एक एक खजूर बांट दी और एक हिस्सा अपने लिए रख लिया। औलाद खाकर फिर माँ की तरफ देखने लगी तो माँ की रहमत से गवारा नहीं हो सका। उन्होंने अगली खजूर के भी 3 हिस्से किए और सारे बच्चों में तकसीम कर दी। ये क्या है?
उसने बच्चों पे रहम किया, अल्लाह उस औरत पर, उस मां पे रहम फरमाता है। इससे यह भी पता चला कि रहम करो तो रहम किया जाएगा, दरगुजर करो तो दरगुजर किया जाएगा। तौबा किसी की कबूल करो, तुम्हारी तौबा कबूल की जाएगी। फिर आगे हदीस है, बाब नंबर 50 है, हदीस नंबर 90 है। बाबू कुबलतिस्सिबियानी, के बच्चों को चूमने का बाब। यह भी मोहब्बत का एक अंदाज है, कैसी तरबियत है हदीस के अंदर। बच्चों को चूमने का, अपनी औलाद को चूमना, बच्चों को चूमना, प्यार देना, शफकत देना, रहम करना, रहमत करना उन पर। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ही रिवायत है कि एक देहाती हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पास आया, उसने कहा क्या आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं, क्योंकि वो तो देहात से आए थे ना, आप अपने बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो यानी अपने बच्चों को बोसा नहीं लेते। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं तेरे लिए उस चीज का अज खुद मालिक नहीं हूं, जबकि अल्लाह ताला ने ही तेरे दिल से रहमत यानी मेहरबानी निकाल दी। जब अल्लाह ने तेरे दिल से रहमत और मेहरबानी निकाल दी है तो फरमाया कि मैं तुझे क्या दूं, मैं तो वही देता हूं जो अल्लाह देता है। यानी कि फजले मुस्तफ़ा जो है वो असल में फजले खुदा है। जब खुदा ने वो फजल किया ही नहीं है, हुजूर फरमाते फिर मैं तो नहीं तुम्हें दूंगा। ये नाराजगी का इजहार फरमाया कि बच्चों को चूमना चाहिए, रहमत करनी चाहिए, शफकत करनी चाहिए बच्चों पर। अब चूमना एक ऐसा अमल है कि जिस जात को चूमा गया है ना, उसकी तरफ मिलान मोहब्बत बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है चूमने से। आप देखते हैं औलाद को आप चूमते हैं तो औलाद के साथ प्यार बढ़ता है या कम होता है? बढ़ता ही है ना। इसी तरह आप किसी वली कामिल के, किसी आलिम दीन के हाथ चूमते, उनका एहतराम और इज्जत आपके दिल में बढ़ना शुरू हो जाती। तो ये सारी बातें ज़हन में रख के अब कोई बंदा पूछे कि यार नाम मोहम्मद को क्यों चूमते हैं, तो चूमना एक ऐसा अमल है कि जिस चीज को चूमा जाता है उसका एहतराम दिल में आ जाता है। तो आप देखते हैं कि हम नाम मोहम्मद को चूमते हैं तो वो एहतराम हमारे दिल में और बढ़ता चला जाता है। हुजूर का एहतराम दिल में जितना भी हो कम है, जितना भी ताज़ीम मुस्तफ़ा हुजूर का अदब दिल में हो उतना ही कम है। ये बढ़ता ही रहना चाहिए, दिलो जान से बढ़कर मुस्तफ़ा को चाहना चाहिए। अहादीस के ऊपर, इसके ऊपर मैंने सही बुखारी के दर्स में दलाइल दी है, लेकिन आज सिर्फ इस नुक्ते को ऊपर मरकूज कर रहा हूं कि चूमना भी एक ऐसा अमल है जिससे दूसरे की मोहब्बत दिल में आती। इसलिए बच्चों को चूमते, इसलिए औलिया अल्लाह बुजुर्गों के हाथ चूमते, ताकि उनका इज्जत और एहतराम बजा लाया जाए। क्योंकि वली कामिल और आलिम दीन इज्जत किए जाने का हक रखते हैं, और नाम मुस्तफ़ा से बढ़कर किसका हक होगा कि चूमा जाए, इसलिए चूमते हैं। बाज लोग इस चूमने के अमल को भी शिर्क कह देते हैं कि यह भी शिर्क है। समझ से बाहर है ये बात कि चूमना किस तरह शिर्क है, ये शिर्क की कौन सी तारीफ के तहत आता है। कहने वाले इतने बेबाक हैं कि जब ये गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि बेचारे इब्तदाई किताबें भी नहीं पढ़े। जरा वो तारीफ निकाल के बता देना हमें कि शिर्क की कौन सी तारीफ के तहत है कि चूमना शिर्क है। अल्लाह के बंदो, देखा ही नहीं कि चूमने वाला किस एहतराम की तरफ तवज्जो मबजूल करता है। अगर उस एहतराम की तरफ तुम्हारी तवज्जो चली जाए ना तो चूमना फिर तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं रहेगा। नहीं जी, वो हदीस जो है चूमने वाली, करते हैं वो लोग सवाल, हदीस ज़ईफ है। अच्छा भाई ज़ईफ ही चलो, एक मिनट के लिए मान लेते, एक मिनट के लिए मान लेते कि वो हदीस ज़ईफ ही सही। हम कब कह रहे हैं कि चूमना जो है वो फर्ज है? हम कब कह रहे हैं जो चूमता नहीं वो गुनहगार है?
हम कब कहा कि चूमना फर्ज है, वाजिब है? भाई चूमना एक अच्छा अमल है, चूमना बाइस बरकत है। चूमने से दिल में हुजूर का अदब और नाम मुस्तफ़ा का अदब बढ़ता है। ये चीजें बयान करने के लिए हदीस सही की जरूरत ही कहां होती है? ज़ईफ़ हदीस से भी ये चीजें समझ में आ जाती है, और ये ज़ईफ़ हदीस से ही इस तरह के मामला साबित किए जाते हैं। जबकि ये अलहदा बहस है कि वो हदीस ज़ईफ़ है कि नहीं। मैंने बिल फर्ज करके ये गुफ्तगू की। फिर आगे देखें, ये जो रिवायत मैंने बयान की है, इस रिवायत को सही बुखारी शरीफ में रिवायत किया गया, और 5998 के ऊपर भी ये सही बुखारी में है रिवायत, ये चूमने वाली रिवायत। सही मुस्लिम में 2317 पर, सुनन इब्ने माजा में 3665 पर, और कई किताबों में। और बाब नंबर 50 की ये दूसरी हदीस है, हदीस नंबर 91। इसको इमाम ज़ोहरी से रिवायत फरमाते हैं कि हमसे अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रदियल्लाहु ताला अन्हु ने हदीस बयान की है कि हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन बिन अली यानी इमाम हसन मुज्तबा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा का बोसा लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अकरा बिन हाबिस तमीमी रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे थे। तो अकरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे कि मेरे 10 बेटे हैं, मैंने तो इनमें से कभी किसी को एक बार भी बोसा नहीं दिया, क्योंकि ये तालीम शायद उन्होंने पहली बार देखी होगी। आका की ज़ाती अक़दस ऐसी थी कि हुज़ूर की शख्सियत ही बाद में इंसानियत का आला किरदार बनना था ना, उसी को सहाबा किराम देखते थे। ये वाक़या हज़रत अकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने ही पहली बार हुआ होगा। तो ना तो नकलन देखा, ना उन्होंने सुना, ना उन्होंने खुद देखा, तो ये पहली बार हुजूर को करते देखा, क्योंकि हदीस से ये बात समझ में आ रही। तो उन्होंने अपनी बात बता दी कि या रसूलल्लाह आप चूमते, मेरे 10 बेटे, मैं तो नहीं चूमता। तो आका अलैहिस्सलाम ने उनकी तरफ देखा, फिर फरमाया, जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। ये एक नसीहत थी जो तमाम इंसानियत के लिए थी। लेकिन अकरा बिन हाबिस रदियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने चूंकि पहली बार देखा था तो हुजूर से सवाल कर लिया, और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को जब करते देखा तो करने के बाद सहाबा किराम जब हुजूर को देख लेते फिर अमल शुरू कर देते। तो आज ये बाब नंबर 50 और हदीस नंबर 90 है, और 90 और 91, इसके ऊपर हम इसको इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह जो अगला दर्स होगा वो बाब नंबर 51 और हदीस नंबर 92 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल हमारी बेहिसाब बख्शिश फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।